one nation, one election. What do you think? There are many issues that the government of India tries to bring in, and they ultimately take a U-turn because they're forced to do it because the numbers are not sufficient in parliament. This is another one of those issues which is being brought up purely to divert the people's mind and attention. Today is the first phase of polling in Jammu Kashmir. They're lagging behind in the state as in Haryana. So I think just to divert people's minds and to create some sort of a diversion, they're talking about this issue. It is not possible with the current configuration of the parliament for them to do so, but they have just passed it in the cabinet. They've done other U-turns. This also will be U-turn. You are here for the campaign, but BJP is targeting that. What is the Congress stand on 370? They say that you have alliance with Congress party is committed to restoring full statehood of Jammu and Kashmir. हमारी सरकार बनने के बाद हम full statehood को restore करने का हमारा कमिटमेंट है. हमने मैनिफेस्टो में कहा है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं एक अच्छी सरकार बनाने के लिए. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनेगी, उसके रिकमेंडेशंस को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया. भाई प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त को ये बोले थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और 24 घंटा नहीं बीता सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों की चुनाव घोषणा की, जबकि पिछले समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे. लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों की तिथि घोषित नहीं किए और जम्मू कश्मीर इसका करते. यहां अरुण साहु जी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री, वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा. लेकिन अब सरकार के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है. खुद बोलते हैं, खुद नहीं कर पाते. कैसे संभव हो जाएगा? जब खुद बोल के नहीं करा पाते, 4 इलेक्शन एक साथ करा देना चारों राज्य का, तो नहीं करा पाए तो संभव कैसे होगा? बीच में मान लो सरकार किसी राज्य में ये स्थिति बनी या राज्य सेंट्रल में कि मध्यावधि चुनाव कराना है. सेंट्रल में मध्यावधि चुनाव होगा तो सारे राज्यों में फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा. जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यदि किसी राज्य में सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर से विधानसभा भंग हो गया, तो वो एक जगह चुनाव कराएंगे, 2.5 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा? ये ऐसे सारे सवाल हैं. इतना बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है. One nation, one poll is a failed idea. People of India has rejected in the 2024 elections, and now again Mr. Modi and Amit Shah wants to divert this country through these kind of gimmicks. It is an attack against the federal nature of it. India Alliance has opposed it, and we will continue to oppose it in the parliament also. This is an unacceptable and unrealistic idea, and it is against the multiplicity and the diversity of this country itself. India as a country must celebrate diversity and must respect the states, other states and other regions' views. It should not bulldoze the other views. And we all know that the 2024 elections has rejected Modi ji's idea of one nation, one election. It has reduced from 303 to 240. And now again if they are trying, they will be rejected. वाला जो है उन्होंने कैबिनेट अप्रूव किया. मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे. ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है जब तक इसमें कुछ प्रावधान ना हो. जैसे कि अगर कोई सदन भंग नहीं होगा कभी, वो चलेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा, तब तो ये संभव है. और अगर जो है सदन भंग होंगे बीच बीच में और फिर उसका उतने बचे समय के लिए चुनाव होगा, तो फिर चुनाव तो हो ही गए, खर्चा तो वही आएगा, फिर पुलिस भी वैसी लगी, वैसे खर्चा आएगा, वैसे काम रोकेंगे विकास के, तो पर्पज कहाँ अचीव होगा. इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने, वो लागू कैसे होगा. ये तो असंभव लगता है. और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे हो नहीं सकता. तो इसलिए ये बड़ा जो है फैसला तो ले लिया,
स्लोगन तो हो सकता है अपने आप में बड़ा नारा और राजनीतिक रूप से इसका श्रेय लेने को, लेकिन संभव नहीं लगता। सर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसी सत्र में जो शीतकालीन सत्र अब शुरू होगा, इसी सत्र में इसके लिए बिल लाया जाएगा? देखिए क्या सरकार के? देखिए इसी सत्र में बिल लाने को ला सकते हैं, इस पे काफी बहसा बहसी होगी, इतना आसान नहीं है। और उसके बाद जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो बड़ी मेजोरिटी चाहिए ना उसमें, तो एक वो समस्या आएगी। दूसरी, सरकार को बताना पड़ेगा कि लागू कैसे होगा। जो बता रहे हैं उसमें तो पर्पज वो सर्व ही नहीं होता, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, तो उससे फिर फायदा क्या हुआ। हम तो चाहते हैं कि हो, लेकिन ये ऐसे तो ना हो सकता, जिस तरह से जो रिपोर्ट बनी है, जिसमें जो प्रावधान दिए गए उनसे नहीं हो सकता ये। सर इंडिया और इस तरह से विश्वास में हूं कि भारतीय टीम जीतेगी, दोनों टेस्ट मैच जीतेगी, बाकी जो मैचेस हैं उनको भी जीतेगी। बांग्लादेश की टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं, बहुत अच्छी टीम है, अभी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा के आ रही है। चेन्नई में हमारा पहला मैच है, तो भारत के लिए एक मजबूत टीम का मुकाबला है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स बहुत फॉर्म में हैं और हम ये दोनों टेस्ट मैच जीतेंगे, चाहे चेन्नई का हो और चाहे कानपुर का हो। इसके बाद आगे के मैच भी जो T20 वगैरह हैं वो सब भी हम जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।